तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहाँ दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि इस्लाम को खतरा बताकर मुस्लिम देशों से एकजुट होने की ईरान ने की अपील, कुरान शरीफ का दिया हवाला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी RSS के गढ़ में कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जीत की हासिल, सत्ताधारी पार्टी को लगा झटका, महाराष्ट्र में भाजपा का हुआ सुपड़ा साफ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद दोस्ती निभाने के लिए आजम खान ने मुंडवाया सिर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रुपया नहीं गिर रहा, डॉलर हो रहा है मजबूत। वित्त मंत्री के बयान पर बीजेपी सांसद ने की खिंचाई, बोले बधाई है, JNU वाले कभी नहीं होते हैं फेल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात में बीजेपी को धूल चटाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मीम ने 2 उम्मीदवारों की फिर से कर दी घोषणा, भाजपा से होगा गुजरात में आमना सामना। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार के मुजफ्फरपुर के कॉलेज में हिजाब पर बवाल, छात्राओं ने किया विरोध प्रदर्शन, टीचर ने हिजाब उतारकर परीक्षा देने की थी अपील। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इस्लाम को खतरा बताकर ईरान ने मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील, कुरान का दिया हवाला। जब दोस्तों आपको बता दें कि ईरान में हिजाब के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनोई ने दुनिया भर के मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की है। इस्लाम को खतरा बताकर उन्होंने कहा है कि मुस्लिम देश एकजुट हो जाएं और इस्लाम को मिटाने की साजिश रची जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कुरान का हवाला भी दिया और कहा है कि सभी मुस्लिम देशों को कुरान की कसम है अगर वह एकजुट ना हो। दरअसल आपको बता दें कि ईरान में हिजाब के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है और इस प्रोटेस्ट को अब 1 महीना हो गया, जिसमें लगभग 150 से 200 लोग की मौत भी हो चुकी है। लेकिन आपको बता दें कि फिर भी यह हिजाब विवाद खत्म होता हुआ ईरान में नहीं दिख रहा है। भैया आपको बता दें कि ईरान के सर्वोच्च नेता ने कहा है कि अगर मुस्लिम देश आज एकजुट नहीं हुए, एक साथ नहीं आए, तो आने वाले समय में इस्लाम को खत्म करने की साजिश रची जाएगी। इसलिए ईरान के सर्वोच्च नेता ने इस्लामिक देशों को कुरान का हवाला देते हुए एकजुट होने की अपील की है। अब देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से देश एकजुट होते हैं या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में बीजेपी को लगा बड़ा झटका, बीजेपी RSS के गढ़ में कांग्रेस ने की जबरदस्त जीत हासिल। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत मिली है और भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में पंचायत समिति के प्रमुखों और उप प्रमुखों के पदों के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने यह कामयाबी हासिल की है। आधिकारिक सूचना के मुताबिक भाजपा इस चुनाव में प्रमुख का एक भी पद नहीं जीत सकी और उप प्रमुखों के 3 पदों पर ही अपने उम्मीदवारों को बिठा पाई। इस चुनाव के लिए शनिवार को वोट डाले गए थे और उसी दिन परिणामों की घोषणा हो गई थी। दरअसल आपको बता दें कि नागपुर जिले में पंचायत समिति चुनाव के बाद प्रमुखों के 13 में से 9 पदों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है और उप प्रमुखों के 13 में से 8 पदों पर भी उसी के प्रत्याशी जीते हैं, जबकि 3 सीटें भाजपा के खाते में गई है। सिर्फ 3 सीटें NCP को मिली हैं और 3 सीटें ही भाजपा को मिली है, जबकि शिवसेना को एक प्रमुख पद मिला है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि नागपुर जो बीजेपी RSS का गढ़ माना जाता है, यहाँ पर RSS का ऑफिस है और यहीं पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया और कांग्रेस की जबरदस्त जीत हासिल की है। 13 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद दोस्ती निभाने के लिए आजम खान ने मुंडवाया सिर। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिग्गज समाजवादी पार्टी के नेता और सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का सोमवार 10 अक्टूबर को निधन हो गया। इसके बाद मंगलवार को राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार उत्तर प्रदेश में किया गया। नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए उमड़े जनसैलाब के बीच उनके बेटे और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नम आंखों से अपने पिता को मुख अग्नि दी। बाद में अखिलेश यादव समेत परिवार के अन्य लोगों ने हिंदू रीति रिवाज के तहत अपना सिर भी मुंडवाया। वहीं अखिलेश के सिर मुंडवाने के बाद सोशल मीडिया पर एक नया दावा किया जा रहा है। दावा है कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के बाद रामपुर से सपा विधायक आजम खान ने भी हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते हुए अपने बाल मुंडवा लिए हैं और उन्होंने अपनी दोस्ती निभाई है। दरअसल आपको बता दें कि आजम खान जो है सबसे करीबी दोस्त मुलायम सिंह यादव के थे और मुलायम सिंह यादव आजम खान की हर बात को मानते थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रुपये के गिरने पर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार पर बोला हमला। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के रुपया कमजोर नहीं हो रहा
बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। उनके इस बयान पर जहां विपक्षी दलों ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं भाजपा नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी अपनी सरकार पर तंज कसा है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डॉलर को लेकर एक बयान में कहा था कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा है बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। इस पर स्वामी ने कहा कि जेएनयू वाले कभी फेल नहीं होते और अपनी हार के बजाय कहते हैं कि विपक्षी जीते हैं। उन्होंने सीतारमण की एक फोटो ट्वीट की जिस पर लिखा था कि हम मैच हार नहीं है, विपक्षी टीम जीती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण अमेरिका पहुंची थी और इसी दौरान उन्होंने कहा था कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा है बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। उनके इसी बयान पर विपक्ष ने जहां आपत्ति जताई तो अब बीजेपी की नेता ही उनकी लंका लगाने में लगे हुए हैं। इसी बीच बटो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में चुनाव जीतने के लिए एआईएमएम ने 2 उम्मीदवारों की फिर से की घोषणा। ओवैसी ने ट्वीट कर दी जानकारी। यह दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में इस साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इन्हीं चुनावों को लेकर एआईएमएम पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी के 2 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। दरअसल आपको बता दें कि ओवैसी ने इसकी ट्वीट कर जानकारी दी है। ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा कि गुजरात असेंबली इलेक्शन के लिए एआईएमएम के 2 उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है। 49 बाबूनगर सीट से शहनवाज खान पठान और 163 लिम्बायत सीट से अब्दुल बशीर शेखों को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चुनावी मैदान में उतारा है। ओवैसी ने लिखा कि इंशाअल्लाह एआईएमएम गुजरात के लोग को एक मजबूत स्वतंत्र राजनीतिक आवाज़ देगी। भाई आपको बता दें कि इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने लगभग 4 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी गुजरात में और 4 में से 1 हिंदू को टिकट दिया था और असदुद्दीन ओवैसी ने अब 2 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार के मुजफ्फरपुर के कॉलेजों में हिजाब पर विवाद, छात्राओं ने किया विरोध प्रदर्शन। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर में एमडीडीएम कॉलेज में परीक्षा के दौरान एक शिक्षक द्वारा कथित तौर पर मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने के लिए कहने पर भड़की छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। छात्राओं का आरोप है कि शिक्षक ने उन्हें हिजाब ना हटाने पर परीक्षा से निकाल देने की धमकी दी थी और उन्हें देशद्रोही कहा था। वहीं कॉलेज की प्रिंसिपल ने कहा कि ऐसा लगता है कि किसी ने उन्हें धर्म और हिजाब के नाम पर गलत दिशा दी है। स्कूल परिसर में धर्म या जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। वहीं आपको बता दें कि स्कूल और जो टीचर की इसी बात से नाराज होकर छात्राओं ने मुजफ्फरनगर के कॉलेज में विरोध प्रदर्शन किया है और धमकी दी है कि किस तरह से हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, कहा अब पीएम उनके मंत्री कहेंगे कि भारत में भुखमरी नहीं बढ़ रही है। यह दोस्तों आपको बता दें कि वैश्विक भुखमरी के मामले में 121 देशों की सूची में भारत के 107वें पायदान पर पहुंचने से जुड़ी रिपोर्ट पर राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि भूख और कुपोषण में भारत 121 देशों में 107वें स्थान पर है। अब प्रधानमंत्री और उनके मंत्री कहेंगे कि भारत में भुखमरी नहीं बढ़ रही है बल्कि दूसरे देशों में लोगों को भूख ही नहीं लग रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आगे कहा है कि आरएसएस बीजेपी कब तक असलियत से जनता को गुमराह करती रहेगी, भारत को कमजोर करने का काम करेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी ने बीजेपी पर ये बड़ा हमला आज बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस ने दी बीजेपी को चेतावनी, कहा मोदी सरकार अपनी नीतियों पर करे विचार, नहीं तो घाटी में नहीं मिलेगा एक भी कश्मीरी पंडित। जब दोस्तों आपको बता दें कि दक्षिण कश्मीर के जिला शोपियां में आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडित को गोली मारकर हत्या कर दी। घाटी में हमले के बाद प्रदर्शन जोरों शोरों से चल रहा है, तो वहीं कांग्रेस ने हमले पर सरकार को घेरा है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा है कि सरकार अपनी नीतियों पर एक बार फिर से विचार करे, नहीं तो आने वाले समय में कोई भी कश्मीरी पंडित कश्मीर में नहीं मिलेगा। घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम मौके पर पहुंच गई। इलाके को घेर लिया गया है और आतंकवादियों की तलाश जारी है। कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने केंद्र की मोदी सरकार पर बोलते हुए कहा कि आज एक बेहद दुखद घटना हुई है। भट्ट साहब एक बहुत इज्जतदार व्यक्ति थे, आज उनकी हत्या आतंकवादियों ने कर दी है। अगर बीजेपी ने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया तो कश्मीर में एक भी कश्मीरी पंडित नहीं रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। अभी जो सरकार ने उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है उन्होंने एक ऐड छपवाया था, उसमें एक फोटो जो है बंगाल के हाईवे का लगा दिया था, दूसरी फोटो अमेरिका की एक कंपनी की लगा दी थी। तो क्या सरकार वास्तव में उत्तर प्रदेश में विकास नहीं किया या फिर विकास के नाम पर लोग को धोखा दे रही है? विकास किया होता तो उसकी फोटो लगाते। वो तो ये समझ रहे हैं बेवकूफ़ लोग हैं, भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं।
उन्होंने ये फोटो लगवा दिया। हो सकता कल को ताजमहल का लगवा दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाया है इसे, इनका क्या भरोसा। तो हमारे साथ थे मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर एहसन नकवी साहब, आज उनसे बात की है। तो दोस्तों वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक